हवाई में एकदम खिली खिली सुबह थी। तारीख थी 28 अप्रैल 1988। अलोहा एयरलाइंस फ्लाइट 243 हिलो से होनोलुलु के लिए तैयार था। यह छोटी सी फ्लाइट टूरिस्ट्स और लोकल्स दोनों के लिए एक रेगुलर आइलैंड हॉपिंग थी। प्लेन में 6 क्रू मेंबर्स और 90 पैसेंजर्स थे। सब एकदम स्मूथ और फटाफट सफर की उम्मीद कर रहे थे। उन्हें क्या पता था कि वो हिस्ट्री का हिस्सा बनने वाले हैं। प्लेन एक बोइंग 737-200 आसमान का शौकीन था। इसने हजारों टेक ऑफ और लैंडिंग कर रखी थी। इसके मेंटेनेंस रिकॉर्ड्स एकदम ठीक थे। कैप्टन रॉबर्ट शॉन्सथाइमर और फर्स्ट ऑफिसर मैडलिन माइमी टॉम्किंस के नेतृत्व में क्रू एकदम एक्सपीरियंस्ड था। सब कुछ नॉर्मल, रूटीन और सिंपल लग रहा था। लेकिन ऊपर पैसिफिक ओशन के ऊपर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बोइंग 737 को टेक ऑफ की परमिशन मिल गई। ये हिलो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दहाड़ता हुआ भागा और नीले आसमान में उठ गया। पैसेंजर्स अपनी सीट पर बैठ गए। खिड़कियों से बिग आइलैंड का किनारा देख रहे थे। फ्लाइट अटेंडेंट्स ने अपनी सर्विस शुरू कर दी। ड्रिंक्स और स्नैक्स ऑफर कर रहे थे। इंजन की आवाज बैकग्राउंड में गूंज रही थी। प्लेन अपनी फुल हाइट 24,000 फीट पर पहुंच चुका था। करीब 23 मिनट बाद जब प्लेन पैसिफिक ओशन के ऊपर था, कॉकपिट के ऊपर की छत का एक छोटा सा हिस्सा फट गया। केबिन में अचानक से हवा का प्रेशर कम हो गया और एक धमाके जैसी आवाज हुई। पैसेंजर्स और क्रू में अफरा तफरी मच गई क्योंकि प्लेन के अंदर की हवा पतली हो गई थी और बहुत ठंड हो गई थी। ऑक्सीजन मास्क नीचे गिरने लगे। कुछ तो बेकार ही लटक रहे थे। पेपर्स, खाना और लोगों का सामान हवा में उड़ने लगा। देखते ही देखते शांत केबिन एक डरावनी सुरंग में बदल गया। हवा के प्रेशर की ताकत बहुत ज्यादा थी। प्लेन के ऊपर का एक 18 फुट का हिस्सा पूरी तरह से फट गया था। पैसेंजर्स और क्रू खुले आसमान के नीचे आ गए थे। कुछ लोग हवा के प्रेशर से प्लेन से बाहर फेंक दिए गए। उनकी चीखें हवा में गायब हो गईं। केबिन के अंदर हाहाकार मचा हुआ था। हवा का शोर बहरा कर देने वाला था। ढीली चीजें हवा में उड़ रही थीं। पैसेंजर्स अपनी सीट्स को कस के पकड़े हुए थे। छत में हुए छेद से नीला आसमान दिखाई दे रहा था। आगे की गैलरी में फ्लाइट अटेंडेंट क्लाराबेल सीबी लैंसिंग दीवार से जाकर टकरा गई। बड़े ही दुख की बात है कि वो प्लेन से बाहर गिर गईं और पैसिफिक ओशन में जा गिरी। उनका शरीर कभी नहीं मिला। दूसरी फ्लाइट अटेंडेंट मिशेल होंडा इधर उधर फेंक दी गईं, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं। आगे की सीट्स पर बैठे पैसेंजर्स जो भी पास था उसे कस के पकड़े हुए थे। उनकी आंखें डर से फटी हुई थीं। इस अफरा तफरी और डर के माहौल में कॉकपिट में एक अजीब सी शांति छा गई। हवा का शोर बहरा कर देने वाला था, जिससे बात करना नामुमकिन सा हो गया था। कैप्टन शॉन्सथाइमर और फर्स्ट ऑफिसर टॉम्किंस प्लेन को संभालने की कोशिश कर रहे थे। अचानक से हवा के प्रेशर कम होने की वजह से कॉकपिट के पायलट की तरफ के ज्यादातर इंस्ट्रूमेंट्स खराब हो गए थे। चेतावनी की लाइटें जल रही थीं और अलार्म बज रहे थे, जिससे शोर और भी बराच गया था। प्लेन जो अब बेकाबू हो चुका था, जोर जोर से हिलने लगा। भाग 5। अफरा तफरी के बीच शांति। कैप्टन शॉन्सथाइमर अपनी मौत को सामने देखने के बावजूद शांत रहे। उन्होंने अपने सालों के अनुभव का इस्तेमाल किया और ध्यान इस बात पर लगाया कि प्लेन को सुरक्षित कैसे उतारा जाए। फर्स्ट ऑफिसर टॉम्किंस कॉकपिट की दीवार से टकराने और चोट लगने के बावजूद हिम्मत और संयम दिखाया। उन्होंने जल्दी से स्थिति का आकलन किया और कैप्टन शॉन्सथाइमर के साथ प्लेन को कंट्रोल करने में लग गईं। उनकी प्राथमिकता थी कि प्लेन को स्थिर किया जाए। बोइंग 737, जिसकी छत का एक बड़ा हिस्सा गायब था, अजीब तरह से व्यवहार कर रहा था। अचानक से हवा के प्रेशर और एरोडायनामिक्स में बदलाव की वजह से इसे कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। पायलट्स हवा और भौतिकी की ताकतों से लड़ रहे थे। प्लेन को सीधा और उड़ाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। वे जानते थे कि अगर वे पूरी तरह से कंट्रोल खो देते हैं तो प्लेन आसमान से नीचे गिर जाएगा और सभी लोग मर जाएंगे। भाग 6। समय के खिलाफ रेस। पायलट्स स्थिति की गंभीरता को समझते हुए प्लेन को नीचे उतारने लगे। उन्हें प्लेन को एक ऐसी ऊंचाई पर ले जाना था जहां हवा घनी हो और वे कंट्रोल हासिल कर सकें। जैसे जैसे प्लेन नीचे उतरता गया, हवा का शोर तेज होता गया, जिससे बातचीत और भी मुश्किल हो गई। कैप्टन शॉन्सथाइमर और फर्स्ट ऑफिसर टॉम्किंस एक दूसरे को समझने के लिए हाथ के इशारों और छोटे छोटे वाक्यांशों का सहारा ले रहे थे। उन्होंने जल्दी से प्लेन को माउई द्वीप पर स्थित कहूलुई एयरपोर्ट पर उतारने का फैसला किया, जो सबसे नजदीकी उपयुक्त एयरपोर्ट था। उन्होंने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क किया, मेडे घोषित किया और उन्हें अपनी स्थिति से अवगत कराया।
जब वे हवा के शोर के बीच सुनाई दे रहे थे तो उनकी आवाजें शांत और पेशेवर थीं। वे जानते थे कि हर सेकंड कीमती है। प्लेन पर सवार सभी लोगों की जिंदगी उनके कौशल, उनके अनुभव और किस्मत पर निर्भर थी। भाग 7 चमत्कारिक लैंडिंग। कहलुई एयरपोर्ट पर उतरना बहुत ही खतरनाक था। क्षतिग्रस्त प्लेन को कंट्रोल करना मुश्किल था, हवा से टकरा रहा था और पायलट्स के इनपुट पर धीरे धीरे प्रतिक्रिया दे रहा था। लैंडिंग गियर चमत्कारिक रूप से अभी भी सही था, नीचे उतारा गया। फर्स्ट ऑफिसर टॉम्किंस अपनी चोटों के बावजूद कैप्टन शॉन्सथाइमर की मदद करती रहीं। उनकी आंखें लगातार इंस्ट्रूमेंट्स और बाहर आसमान को देख रही थीं। जैसे ही प्लेन रनवे पर उतरा, प्लेन पर सवार सभी लोगों ने राहत की सांस ली। लैंडिंग, हालांकि उल्लेखनीय और उबड़-खाबड़ थी, सफल रही। बोइंग 737, जिसका फ्यूजेलॉज क्षतिग्रस्त हो गया था और जिसकी छत का एक बड़ा हिस्सा गायब था, चमत्कारिक रूप से वापस जमीन पर उतर गया था। आपातकालीन कर्मी प्लेन की तरफ दौड़े, सायरन बज रहे थे, बचे लोगों की मदद के लिए तैयार थे। बुरा सपना आखिरकार खत्म हो गया था। भाग 8 परिणाम और जांच। घटना के बाद अफरा तफरी का माहौल था। एम्बुलेंस और दमकल की गाड़ियां रनवे पर आ गईं। चिकित्सा कर्मचारी घायलों का इलाज करने के लिए दौड़े। यात्रियों, जिनमें से कई झटके और अविश्वास में थे, को प्लेन से उतारकर सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। दुनिया ने हैरानी से देखा, क्योंकि क्षतिग्रस्त प्लेन जिसकी छत गायब थी की तस्वीरें दुनिया भर में टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाई जा रही थीं। नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड या NTSB ने तुरंत घटना की पूर्ण जांच शुरू कर दी। एक आधुनिक विमान में ऐसी विनाशकारी विफलता का क्या कारण हो सकता है? जांच में विशेष रूप से उस क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया गया जहां आंसू आया था। जांचकर्ताओं ने मलबे को ध्यान से जोड़ा, सुराग की तलाश में। उन्होंने रखरखाव रिकॉर्ड की जांच की, चालक दल और यात्रियों से पूछताछ की और व्यापक परीक्षण किए। भाग 9 साहस की आवाजें। अलोहा एयरलाइंस फ्लाइट 243 के बचे लोग एक बुरे सपने से गुजरे थे। उनके बचाव की कहानियां दिल दहला देने वाली और प्रेरणादायक दोनों ही थीं। उन्होंने आतंक और अराजकता, डर और अनिश्चितता और चालक दल के अविश्वसनीय साहस के बारे में बात की। कई यात्रियों ने कैप्टन शॉन्सथाइमर और फर्स्ट ऑफिसर टॉम्किंस के शांत स्वभाव को और भी बड़ी त्रासदी को रोकने का श्रेय दिया। फ्लाइट अटेंडेंट अपनी चोटों के बावजूद यात्रियों की मदद करने और शांत रखने के लिए अथक प्रयास करते रहे। उन्होंने डरे हुए लोगों को सांत्वना दी, घायलों को प्राथमिक उपचार प्रदान किया और यह सुनिश्चित किया कि सभी के पास ऑक्सीजन मास्क हो। अकल्पनीय खतरे के बावजूद उनके कार्य वीरता से कम नहीं थे। इस घटना ने सुप्रशिक्षित और समर्पित उड़ान चालक दल के महत्व की याद दिलाई। भाग 10 सबक सीखा। NTSB जांच से पता चला कि घटना का कारण धातु की थकान थी। विमान में सूक्ष्म दरारें विकसित हो गई थीं। ये दरारें समय के साथ धीरे धीरे बढ़ती गईं। उस दिन दबाव और अवसादन के तनाव ने बहुत ज्यादा साबित हुआ। फ्यूजेलॉज विफल रहा, जिसके परिणाम स्वरूप विस्फोटक अवसादन हुआ। इस घटना का विमानन उद्योग पर गहरा प्रभाव पड़ा। इससे विमान रखरखाव प्रक्रियाओं और सुरक्षा नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव हुए। भाग 11 सुरक्षा की विरासत। अलोहा एयरलाइंस फ्लाइट 243 की विरासत बढ़ी हुई सुरक्षा और जागरूकता की है। इस घटना ने विमानन उद्योग के लिए एक चेतावनी के रूप में काम किया, जिससे कठोर रखरखाव, पूरी तरह से निरीक्षण और सुरक्षा प्रथाओं में निरंतर सुधार के महत्व पर प्रकाश डाला गया। इस निकट त्रासदी से सीखे गए सबक ने निस्संदेह बाद के वर्षों में अनगिनत जिंदगियां बचाई हैं। चालक दल के वीरतापूर्ण कार्यों, विशेष रूप से कैप्टन शॉन्सथाइमर और फर्स्ट ऑफिसर टॉम्किंस, दबाव में कौशल, प्रशिक्षण और संयम के महत्व का प्रमाण है। गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त विमान पर नियंत्रण बनाए रखने और इसे सुरक्षित रूप से उतारने की उनकी क्षमता उनके पेशेवरवाद और समर्पण का प्रमाण है। यह घटना एक याद दिलाती है कि विपरीत परिस्थितियों में भी मानव साहस और कौशल जीत सकते हैं। अलोहा एयरलाइंस फ्लाइट 243 की कहानी एक याद दिलाती है कि विमानन सुरक्षा एक निरंतर प्रक्रिया है, जिसके लिए निरंतर सतर्कता और पिछली गलतियों से सीखने की प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है।